क्लास 11th का फिजिक्स है और चैप्टर का नाम है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन और एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्यूशन है, जिसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या रीड ईच स्टेटमेंट बिलो केयरफुली एंड स्टेट विथ रीजन्स एंड एग्जांपल्स इफ इट इज ट्रू और फॉल्स। यानी कह रहा है प्रत्येक स्टेटमेंट को पढ़े और सावधानी पूर्वक पढ़कर उस कारण का और एग्जाम्पल का जवाब यानी जवाब भी हमें बतलाना है। अगर वह ट्रू और फॉल्स होते हैं यानी ट्रू होते हैं तो किस कारण से होते हैं उसका एग्जाम्पल देते हुए बताना है। जैसे ए पार्टिकल इन वन डायमेंशनल मोशन, यानी एक पार्टिकल है जो वन डायमेंशनल मोशन में है। फिर कह रहा है विथ जीरो स्पीड एट एन इंस्टेंट्स में हैव नॉन जीरो एक्सीलरेशन एट दैट इंस्टेंट्स। विथ जीरो स्पीड में हैव नॉन जीरो वेलोसिटी, विथ कांस्टेंट स्पीड मस्ट हैव जीरो एक्सीलरेशन, विथ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन मस्ट बी स्पीडिंग ऑफ। तो ये चार दिया हुआ है ABCD यानी ग्रुप, इसमें हमें बतलाना है ट्रू फॉल्स। ठीक है, और ट्रू फॉल्स है तो किस कारण से है। तो सबसे पहले क्या है कि ए पार्टिकल इन वन डायमेंशनल मोशन, यानी यहाँ पर लिखा हुआ है ए पार्टिकल इन वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन बोलते हैं जो एक्स एक्सिस के फॉर्म में होते हैं, यानी अलोंग एक्स एक्सिस। सोल्यूशन लिख देंगे और लिखेंगे इस तरह से, ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। अब वन डायमेंशनल मोशन को सबसे पहले समझते हैं किस किस फॉर्म में होते हैं। जैसे इस तरह से भी हो सकते हैं एक्स एक्सिस के लिए वन डायमेंशनल मोशन, और इस तरह से भी। ठीक है, तो पहला जो हमारा दिया हुआ क्वेश्चन का है क्या, विथ जीरो स्पीड एट एन इंस्टेंट्स में हैव नॉन जीरो एक्सीलरेशन एट दैट इंस्टेंट्स। यानी पूछा जा रहा है क्या स्पीड जो है वह जीरो हो सकता है और एक्सीलरेशन जो है वह नॉन जीरो होगा। तो हाँ, यह होते हैं, क्योंकि एक्सीलरेशन तो जानते हैं वो कांस्टेंट फॉर्म में होते हैं। अब स्पीड मतलब है किस तरह मतलब जीरो होगा, तो जानते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट है ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो किसी मैक्सिमम पॉइंट पे जाकर वह जीरो हो जाते हैं उसकी वेलोसिटी। तो मैक्सिमम पॉइंट या पोजीशन पर क्या होगा, पोजीशन पर जो है वह जीरो हो जाएगा और एक्सीलरेशन क्या होगा, तो वह कांस्टेंट होंगे। तो पहला का जो ऑप्शन होगा वह लिख देंगे ट्रू। ट्रू लिख देंगे क्योंकि मैक्सिमम पोजीशंस के लिए यह क्या है, ये कंडीशन है पहला का, है ना। यानी मैक्सिमम पॉइंट पे भी है स्पीड जो है वह जीरो होता है वेलोसिटी, और एक्सीलरेशन जो है वह कांस्टेंट ही होते हैं, लिख देंगे या कांस्टेंट होते हैं। फिर बी में है क्या, विथ जीरो स्पीड हैव नॉन जीरो वेलोसिटी। अब पूछा जा रहा है क्या मतलब स्पीड जो है वह जीरो होते हैं, विथ जीरो स्पीड में हैव नॉन जीरो वेलोसिटी। यानी स्पीड जीरो हो सकता है लेकिन वेलोसिटी नॉन जीरो हो सकता है, यह इम्पॉसिबल है, क्योंकि हम जानते हैं यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होते हैं यूनिफॉर्म में। तो लिख देंगे फॉल्स, बी का जो हो जाएगा वह फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, यानी स्पीड जो है यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड इज पॉजिटिव। ठीक है, किस कंडीशन में होते हैं, यूनिफॉर्म मोशन में, पॉजिटिव इन यूनिफॉर्म फॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में जानते हैं ऑब्जेक्ट जो होते हैं इक्वल मतलब डिस्टेंस इक्वल टाइम में ट्रेवल करते हैं, वह क्या होते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड होते हैं मोशन में। स्पीड इज पॉजिटिव यूनिफॉर्म मोशन में। लेकिन वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी व पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकते हैं। वेलोसिटी है, वेलोसिटी या पॉजिटिव भी होते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं और जीरो भी हो सकते हैं, ये तीनों कंडीशन है। इसलिए बी ऑप्शन क्या हो गया हमारा, गलत हो गया, फॉल्स है। अब है सी में देखना है, विथ कांस्टेंट स्पीड मस्ट हैव जीरो एक्सीलरेशन। यानी स्पीड है कांस्टेंट हो सकते हैं और एक्सीलरेशन जीरो। तो स्पीड जो है वह कांस्टेंट स्पीड, हाँ ये हो सकते हैं। तो कह रहा है क्या क्वेश्चन में, विथ कांस्टेंट स्पीड मस्ट हैव जीरो एक्सीलरेशन। हाँ, तो स्पीड या कांस्टेंट हो सकते हैं यूनिफॉर्म मोशन में, ट्रू। ठीक है, ट्रू होगा यूनिफॉर्म मोशन से, जस्ट अभी बी हम सॉल्व किए हैं। और हैव जीरो एक्सीलरेशन, जीरो एक्सीलरेशन क्या होते हैं, कैसे हो सकता है, तो जीरो एक्सीलरेशन जैसे डिस्प्लेसमेंट होते हैं, यानी एक्सीलरेशन जो है ए इक्वल टू मान लिया
1 मीटर पर सेकेंड से फॉरवर्ड हुआ और फिर जो है बैकवर्ड हो गया 1 मीटर पर सेकेंड से, तो उस समय नेट एक्सीलरेशन क्या होगा, नेट एक्सीलरेशन वो हमारा 0 हो जाएगा। इसके बाद है विथ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन मस्ट बी स्पीडिंग ऑफ, अगर पॉजिटिव वैल्यू एक्सीलरेशन का हो सकता है तो नहीं, ये कोई ज़रूरत नहीं, फॉल्स ही होगा यह, ठीक है। वो पॉजिटिव के साथ निगेटिव भी हो सकते हैं, क्योंकि अभी यह है यानी फॉरवर्ड गया और फिर क्या हुआ, वह बैकवर्ड चला गया, फॉरवर्ड और बैकवर्ड कंडीशन में वह क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फॉल्स हो गया। इस तरह का ये 4 ऑप्शन है एनसीईआरटी का, है ना, ये देखना।